राम राम सा। तो आज आप एक अड़े योद्धा की बात करो जके हामी औरंगजेब भी लड़तो लड़तो हार गयो, लेकिन वो योद्धा रोज लड़तो ही रहो। भारत रो इतिहास घणो मोटो इतिहास है। कई अड़ा वीर योद्धा होया जको जिक्र इतिहास में किताबों में कटी मिले इसको नहीं। तो अड़ो ही एक गुमियोड़ो योद्धा की बात करो जको योद्धा ना सिर्फ औरंगजेब को लड़ियो बल्कि उन योद्धा है जको एक बड़ो साम्राज्य भी स्थापित कियो। जको साम्राज्य औरंगजेब छोड़ बाद में अंग्रेजों हुई वो साम्राज्य लड़तो रहियो। और इतिहासकार कहवे है कि इन साम्राज्य की स्थापना रो कारण हो जको औरंगजेब हो, और औरंगजेब की जकी खोटी नीति हुई उन खोटी नीतियों के कारण इन साम्राज्य की स्थापना हुई। तो सुनो अब बात। आ बात 1670 के आसपास की बात है। तो 1670 के आसपास हरियाणा रे मायने एक जिलो है हमार फरीदकोट। फरीदकोट में एक जगह थी, जगह रो नाम तो तिलपत। तिलपत रे मायने उन टाइम औरंगजेब रो सीधो राज होतो। जो मतलब जैसे यहाँ पर जोधपुर वगैरह है तो जोधपुर माते औरंगजेब रो सीधो राज को नहीं होतो। अटे एक राजा रो राज होतो और राजा रे एक हिस्सो है जको औरंगजेब ने दिया करतो। लेकिन फरीदकोट हो जको औरंगजेब रे सीधो राज में आवतो और औरंगजेब आपरी नीतियों हलावतो। इतिहासकार लिखे कि औरंगजेब बड़ो क्रूर थो। औरंगजेब बादशाह बनने रे खातिर आप रे 4 भाइयों में हूं 3 ने मार दिया और खुद चौथो थो आप रे। तो यूं आप कह सको कि सारा भाइयों ने मार और औरंगजेब बादशाह बनियो। लेकिन जकी टाइम औरंगजेब बादशाह बनियो उन टाइम उन्हें पिताजी शारजहा जका जीवता हा। अब नियम हो तो कि जकेरा पिताजी जीवता है वो राजा की करवाणी यानी बादशाह की करवाणी। तो औरंगजेब उन्होंने भी एक हल निकालियो। इतिहासकार लिखे और ओपे भी 7वीं 8वीं कक्षा की किताबों में पढ़ दियो कि औरंगजेब आप रे पिता शारजहा ने बंदी बना और कारागार में घाल दियो। 8 साल तक उन्हें कारागार में राखियो और 8 साल बाद में उन्हें मृत्यु हुई। कई इतिहासकार कहवे कि औरंगजेब इतो क्रूर होतो कि आप रे बाप रे हाथे ही एड़ो ही व्यवहार करतो। उन्हें फिक्स 2 रोटियां देव तो और माप पानी देव तो। जदे तंग एड़ो एक बार उन्होंने बाप शारजा कहो कि देखो भाई जको हिंदुओं रो धर्म है जको कितो मान धर्म है। एक हिंदू है जको उन्हें पिता जाप रहे उन्हें बाद भी पानी देवे और एक औरंगजेब है जको मने जीते जी पानी नहीं पिला रियो है। नाप नाप ने मने पानी पावे कई करे नाप नाप ने पानी पावे। आज घड़ा में ने कहवे औरंगजेब घणो बढ़िया हो। अरे भाई थे जदे बूढ़ा हो और थोड़ी औलादो अगर थोने नाप नाप ने पानी पाई जते थोने ठा पड़ी कि औरंगजेब केड़ो तो इन औरंगजेब री जकी क्रूर नीतियों ही बे हरियाणा रे मो भी नीतियों हालती। और हरियाणा रे मो उन टाइम दबदबो हो जको थोड़ो जाटो रो दबदबो तो जाट यूं तो खेती बाड़ी पहला भी करता आज भी करे। जाटों में ठेठ हूँ एक बात आप रे पॉपुलर थी और पूरा समाज मानतो कि काम धंधा माते ध्यान दो जको ने राज करनो है वह राज के। लेकिन इतिहास इन बात रो भी गवाह है कि जदे जदे कदे भी वो समय आयो जके समय अधर्म बढ़ गयो तो जाटो भी शस्त्र उठाया। भले वो मोहम्मद गोरी हुआ बार बार हिंदुस्तान लूटन जाओ तो लास्ट में खोकर जाटो है जो उन्हें मार भगायो। और कई इतिहासकार लिखे कि वो इतो डर गयो कि उन्हें बाद में वो कभी बोल नहीं पायो और पाचो अफगानिस्तान गयो तो उठे उन्हें मृत्यु होगी। बात दूसरी बात है उन्होंने जिक्र भड़क दी कह रहा लेकिन हमारा पे जकी बात कर रहा हूँ उन जाट की जको जाट औरंगजेब रो हम खड़ो हो। औरंगजेब ने कहो थारी बेटी है जकी मने देते हैं उन बहादुर जाट की बात करो। तो फरीदाबाद रे मायने जको बेल्ट हो उन बेल्ट रे मो जाट गुजर और
अहिर ज्यादातर रहा होता। औरंगजेब री क्रूर नीतियों हिंदुओं के खिलाफ होती, हमेशा मंदिरों ने लूट ले तो आ बात इतिहासकारी लिखे, मैं इतिहास रे अकॉर्डिंग ही हार दियो। अब इतिहासकार लिखे कि औरंगजेब इतो क्रूर हो कि मथुरा रो मंदिर है जको भी लूटने रो प्रयास करियो, और मेन मंदिर आगती पागती जका भी छोटा मोटा मंदिर है जका सब मंदिर तोड़ दिया। और वे मंदिर तोड़ उन्हें जगह कई बनायो वो उन बारे में नहीं लिखियो है, लेकिन मंदिर तोड़ दिया और लूटपाट बचा दी। जकी प्रजा होती प्रजा रे माते तरह तरह रा टैक्स लगा दिया, जनता में लूटपाट मच गई। और जका उड़ना फौजदार होता उन टाइम आज पे जका जमींदार कह वो या पर गौरा ठाकर कह वो जो वे ठाकर उन्हें फौजदार होता, तो जका उन्हें फौजदार होता वे फौजदार भी उन्हें चढ़ होता। जका भी जनता ने दुखी करता, लूटपाट मचावता, और लूटपाट ही मोरो मेन काम होतो। तो आज की चीज है जाटों बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जाट बार बार छोटो मोटो विद्रोह कर देता। इन विद्रोह औरंगजेब भी दुखी थो, तो औरंगजेब दुखी हो एक फौजदार नियुक्त कियो, जिन फौजदारों नाम है अब्दुल नबी। कई इतिहासकार लिखे कि उन्होंने नाम थो अब्दू नबी। अब जको अब्दू नबी है, अब्दू नबी रे बारे में कांग्रेस पार्टी में 2004 वाली सरकार बनी थी, उन्हें महीने एक मंत्री रहा था नटवर सिंह, जकोरो संबंध राजस्थान रे भरतपुर राजघराणों भी है। वह भी एक इतिहास किताब लिखी जकी सूरजमुल और भरतपुर साम्राज्य की स्थापना माते थी। वह भी अब्दू नबी रो जिक्र करते हुए लिखियो कि अब्दू नबी एक एड़ो आदमी थो, लंपट थो, जको जकी भी हिंदू स्त्री देखतो उन हिंदू स्त्री ने आप रे हरम रे मायने घुसा देतो। तो उन्हें सुंदर स्त्रियां री कोई कमी नहीं थी, उन्हें हरम रे मायने खूब सारी 100-150 रे करीब स्त्रियां थी, और इज्जत लूटने कोई बड़ी बात नहीं थी। जब देखो कि राजा ही एड़ो है तो यत्र राजा तत्र प्रजा बहुत बड़ो नियम है। तो अब्दू नबी खुद ही एड़ो थो, तो बाकी उना सैनिक का जगह भी एड़ा ही था। तो इन चीज़ों जाट दुखी हो गया और दुखी होन विद्रोह कर दियो। और अब्दू नबी है जो को आपरी छावनी सियोरा गांव रे कने बनाई, और इन सियोरा गांव रे रहने वाला था गोकुल जाट। गोकुल जाट है जका माधु सिंह जी रा पुत्र था। उन टाइम भी वो सिंह लगा राखियो, तो अब क्यों लगा राखियो, तो माधु सिंह जी रा पुत्र था। कई सारा लोग लिखे माधु हागा नाम थो, अब जो भी नाम है, तो वह गोकुला जाट है देखो इन चीज रो विद्रोह कर दियो। और विद्रोह रे बाद में अब्दू नबियों बोरी लड़ाई होगी, और अब्दू नबियों जब लड़ाई होगी तो उन लड़ाई रे मायने सियोरा चौकी माते गोकुला जाट आप रो कब्जो कर दियो, और अब्दू नबी ने मार गिरायो। अब्दू नबी ने मार गिरायो। आ टाइम है कि आपरी 1669 अप्रैल रो महीनो होतो। इतिहास में आ चीज भी हमेशा देखने मिली है कि जदे भी ओपरा जका भी देसी लोग था वे जका युद्ध करता, वे हमेशा गर्मी रो मौसम है जको उपयोग में लेवता, क्योंकि जका 12 विद्रोही आया था वे गर्मी रे मो हौप जावता, और उन टाइम विशेष रो है जको देसी योद्धाओं ने समय मिलतो। तो अब्दू नबी ने मार गिरायो, और अब्दू नबी ने मार गिरावने रे बाद रे मो इन जगह माते गोकुला जाट रो कब्जो हो गयो। अब आ चीज है जकी औरंगजेब तो हिंदुस्तान रो बादशाह, और एक सामान्य परिवार रो आदमी जके रो कोई राज परिवारों लेनो देनो नहीं, उन आदमी रो अगर कब्जो हो गयो तो आ औरंगजेब रे वास्ते एक बहुत बड़ी इज्जत माते आयोड़ी बात है। उन्हें इज्जत माते आएगी कि अगर जको आदमी कटेरो राजा नहीं है वो मने हरा दे तो मैं केड़ो हिंदुस्तान रो राजा भाई, हिंदुस्तान रो केड़ो बादशाह। तो इन बात रो बदलो अपने लेवनो पड़से है। तो वो बदलो लेवने हारू 1969 में नवंबर महीने में उन्हें हरा कर दियो अप्रैल महीने में, लेकिन वो नवंबर महीने है जो को सियोरा खुद आयो आपरी सेना ले। इन सेना रे महीने तोपरो भी उपयोग कियो,
क्योंकि वो तो हिंदुस्तान रो बादशाह हो, और वहाँ पे इतिहास में पढ़ियो है कि भारत में पहली बार तोपर रो इस्तेमाल मुगलों ही किनो है। मुगलों पहला भारत में तोपर रो इस्तेमाल नहीं होयो। पानीपत रो जो युद्ध होयो थो, उन युद्ध रे महीने अगर बाबर कने तोप खानो नहीं हो तो सांगा उन्हें हरा सकता था, लेकिन सांगा कने तलवारों थी, घोड़ा था, हाथी था, लेकिन तोप खानो नहीं थो। तो आपने भी पता है मिन्नक और मशीनरी बराबरी कट हुए, तलवारों कटे तोपो हमें पहुंचावे, इन्हें बावजूद भी सांगा प्रयास कियो और आखिर सांगारी हार हुई। लेकिन इतिहासकार कहवे है कि काल जो तो किनो कटे शेर और कटे मिनक, बावड़ी बात है, कटे मशीनों और कटे मिनक, कटे तलवारों और कटे तोप खानो, लेकिन युद्ध तो लड़ियो। तो बेड़ो कालजो जको सांगा किनो तो उन सांगा बड़ो कालजो है जको गोकुला जाट कियो तो। अब सांगा कने तो एक राजपाट भी तो हाथी घोड़ा भी होता, लेकिन गोकुला जाट कने ना तो कोई राजपाट हो और ना कोई हाथी घोड़ा हो। बस काल जे दम माते और तलवार और जोड़ माते बेह जगह युद्ध रे मायने औरंगजेब रहोमी उतर गया। और युद्ध शुरू होयो, बड़ी उथल पुथल मची और तोपर इस्तेमाल होयो, तो उनमें जाटों ने भी भारी नुकसान होयो, लेकिन जाट भी काल जो ले मैदान में उतरिया था। बे यूं हार मानने वाला कट्टे होता, बे हार मानने वाले होते ही कोनी। जदे तो युद्ध मैदान में उतरिया बिना कोई शस्त्र बल रे वास जका युद्ध मैदान में उतरिया तो हौसलेरी बाजी लड़ दिया था। तो वो आप रो पूरो हौसलेरी बाजी युद्ध मैदान रे मायने लगा दी। जदे युद्ध मैदान रे मायने पूरी हौसलेरी बाजी लगा दी तो इतिहासकार लिखे है कि इन युद्ध रे मायने 4000 मुगल सैनिक मारा गया, और कई इतिहासकार लिखे हैं कि 3000 जाट मरिया, तो कई लिखे हैं 5000 जाट मरिया। अब सही कैलकुलेशन एक जगह है नहीं, तो आप पे यो कहो कि दोनों पायों भारी सती हुई। औरंगजेब रा आदमी भी मारिया गया और अटीने गोकुला रा आदमी भी मारिया गया, दोनों पाया रा आदमी मारिया गया। और अब तोप खाने रे हमी मिन किताक लड़े, किताक मिनक लड़ सके, आखिर वे मिनक है जका भी तोप खाने रे हमी हारता गया। अब जो जाट हारता गया तो कुछ इतिहासकार लिखे है कि अटे भी एक साको होयो, यानी जाट औरतों है जकी अग्नि रे मायने कूद गई, लेकिन इन्हीं फुंड सहमति नहीं है। जो आप कभी आज वो पहली बने लगे गोकुल जाट के बारे में भी नहीं पढ़ियो, तो जो ही ओसाको भी हाल तक इतिहास में गुम है। इन्हें माते इतिहासकार एक राय नहीं है। तो इन युद्ध रे बाद रे मो औरंगजेब है जो गोकुला जाट ने गिरफ्तार कर लिया और बंदी बना लिया। गोकुला जाट रे हाथे बोरो पूरो परिवार है जो भी बंदी बना लियो, और पूरो परिवार बंदी बनाने रहते। बोरा जका मुख्य सलाहकार बोरा चाचा जी होता, बड़ो नाम थो उदय सिंह जी। उदय सिंह जी ने भी गिरफ्तार कर दिया, और गिरफ्तार करने बोने आगरा रे किले में ले गया। तो औरंगजेब है जको बोने गिरफ्तार कर और लेन गया पर आगरा रे किले में। अब आगरा रे किले रे मो ले जा और बोने उठे बंदी बना दिया। जका इतिहासकार और भरतपुर राज घराने रा नेताजी था, बोरियों पे पहला ही जिक्र की। बे आपरी किताब रे मो इन घटना रो जिक्र लिखता हुआ लिखे कि आगरा रे किला रे मो औरंगजेब लिजा और गोकुला जाट ने और बोरे चाचा जी जवाहर सिंह ने है जको भेज दिया एक आदमी रे कने, जके आदमी ने हैंड ओवर कर दिया। उन आदमी रो नाम तो जवाहर खां नाजिर। और जवाहर खां नाजिर हो जको औरंगजेब तो बारे में सारा इतिहासकार लिखियो है, और हर कोई कहे है कि उन्हें इस्लाम धर्म में लोगों ने कन्वर्ट करने रो बड़ो शौक थो। और जवाहर खां
नाजिर है जको औरंगजेब री इन काम में मदद करतो। तो जवाहर खान नाजिर है जको आपरे गोकुला जाट और जवाहर सिंह ने कहो अगर बचनो है तो थोड़े कने एक ही रास्तो है, और वो रास्तो वो है कि थोने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होनो पड़ी, यानी थोने मुसलमान बन जाओ पेड़ी। अगर थे मुसलमान बन जाओ तो थोने किनी प्रकार रो नुकसान नहीं पहुंचावेला और थोने जीवता छोड़ देला। और उन्हीं टाइम रे मायने नटवर सिंह जी आपरी किताब रे मो लिखे है, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क कर दियो कि नटवर सिंह भी स्पष्ट तरीका उन्हीं कहनी चाहे है, लेकिन कई इतिहासकार इन बात ने हाँ भी कहे है, हालांकि नटवर सिंह इन बात ने स्पष्ट नहीं कहे है कि उन ड्यूरेशन रे मायने जकी गोकुला जाट री छोरी थी उन छोरी रो विवाह है जो गुलाम शाह कुली रे हाथे कर दियो। और गोकुला जाट रो जो छोरो हो उन छोरा ने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दियो। अब कई सारा लोग कहे कि राजा महाराजा उन टाइम जगह होता जको मजो ले होता, और उन इतिहास ने पढ़े तो कई जगह आपने वो भी जिक्र मिले कि जाटों में तो एक भी राजा एड़ो नहीं थो कि जखे राजा रही संतान है जकी बाद में राजा बनी, क्योंकि किन्हीं मार देवता युद्ध में, तो किन्हीं कदई बंदी बना देता, किन्हीं कटे पकड़ लेता, तो आ घटना घटित होती रहती तो बोरो उत्तराधिकारी कोई दूसरो ही बनतो। अब गोकुला जाट रे भी एक ही छोरो थो जका छोरा ने इस्लाम में कन्वर्ट कर दियो। आगे उन्हीं कई घटना है, क्योंकि वो घटना रे बारे में पे कहीं कह नहीं सको क्योंकि आगे वो क्वेश्चन मार्क कर दियो। लेकिन आ बात तो तय है कि गोकुला जाट रे बाद में जकी आगे आ परंपरा है गोकुला जाट रे जको संतान है उन संतान ने निभाई, कोई दूसरा आदमी निभाइए। अब गोकुला जाट ने जको वो आदमी ने हैंड ओवर कियो जवाहर खान नाजिर ने, जको जवाहर खान नाजिर ने कियो कि भाई मुसलमान बन जा। गोकुला जाट है जको वो विद्रोही ने वास्ते होयो कि औरंगजेब है जको मंदिरों ने तोड़ फोड़ कर रियो, तो एड़े रे मो वो कीकर बन सके भाई। उन्हें लारे भी तो जाट था, गुजर था, अईर था, एक आदमी रो फैसलो हो नहीं, और हौसले री उड़ान जको भर रियो तो वो प्राणों की कटरे वो मना कर दियो। मना तो करियो जको करियो वो कियो कि जान थारे औरंगजेब ने कह दे कि मैं को नहीं बनू। तो औरंगजेब खुद आयो और औरंगजेबान उन्हें चिढ़ाते हुए कहो कि चल कोई बात नहीं, तू मुसलमान मत बन, थने जीव तो छोड़ दूं, लेकिन तू एक काम कर कि थारी बेटी है जकी मने दे दे। अब हो सके कि इन्हीं बेटी की बात है जकी नटवर सिंह जिक्र की हो या दूसरी बेटी है, लेकिन आ बात जरूर कही है कि औरंगजेब उन्हें आन कियो कि भाई मत बन, थारी बेटी मने दे दे ताकि थने जीव तो छोड़ दूं। तो गोकुला जाट जवाब देते हुए कहो एक काम कर, थारी बेटी मने दे दे ताकि मैं लड़ाई पंगो खत्म कर दूं। तो औरंगजेब ने इन बात रो भयंकर गुस्सो आई गयो, और औरंगजेब रे मन में लागियो अरे जके कोई राज परिवार होनी, जके रो कोई लेनो देनो नहीं, वो आज मारी बेटी मांग रियो है। तो वो कियो कि ने एड़ी मौत दो कि मौत रे बाद में इन क्षेत्र रे मायने कोई सिर भी ऊंचो ना उठा सके। तो सिर भी ना ऊंचो उठा सके एड़ी मौत देवने रियो ने आवश्यकता है। तो बा औरंगजेब तो थाने पतो ही है कि क्रूर आदमी थो, और क्रूर आदमी होने री वजह उन आदमी है जो को हुक्म कर दियो कि इन्हें किले रे बारे जो को चौरायो है उन चौराहे माते ले जाओ, और चौराहे रे माते ले जान इनो एक एक अंग काट काट ने इन्हें मौत दो। और इतिहासकार लिखे है कि जदे गोकुला जाट रा अंग अंग काटिया था तो अंग जू जू काटता जाता तो एक खून रो फवारो निकलतो, और जको खून रो फवारो निकलतो थो आज उन्हीं जगह माते आगरा रे किले रे कने एक फवारा सर्किल भी बना रखियो है जको गोकुला जाट रे याद में है। और गोकुला जाट री जकी लड़ाई थी उन लड़ाई रो नाम थो तिलपुत्रो युद्ध, जको 3 दिन चलियो तो। और इतिहासकार लिखे है कि मुगलों रे हाथे जका भयंकर युद्ध होया था, हल्दी घाटी, खानवा और पानीपतरा युद्ध, इन्हें बाद में वो एक बड़ो युद्ध थो। हालांकि हल्दी घाटी खानवा में
मुगलों रे हामी किसी भी हिंदू राजा ने जीत नहीं मिली, इन युद्ध में भी जीत तो नहीं मिली, लेकिन जाट है जगह बहुत मजबूत हो गया और बे है जगह इन चीज में आई गया कि अब कहानी कुछ भी हो जाए, जका गोकुला जाट ने आज मार दियो है, उनो बदलो अपने किनी भी परिस्थिति में लेवनो, और उनो बदलो लेवने वास्ते बे लोग बाद में राजा राम जी ने नया राजा घोषित कर दिया और उन्ने बाद रे मो भी वो युद्ध चलतो रियो। तो आज आपने पे भरतपुर रे इतिहास रे उदेरी कहानी सुनाई। हालांकि गोकुला जाट ने कोई भी राजा नहीं कहवे, क्योंकि वो राजा रे परिवार में कोई लेनो देनो नहीं थो, और ना ही गोकुला जाट रो कोई राज्याभिषेक होयो तो, और ना ही गोकुला जाट की कोई राजधानी होती। गोकुला जाट तो एक घूमतो फिरतो आदमी हो, जको आप रे काल जेरे दम माते जान औरंगजेब जड़े क्रूर आदमी युद्ध लड़ लियो, और युद्ध तो कई लड़ियो, उन्हें चुनौती भी देती। हालांकि युद्ध रे मैदान रे मायने मारो और मारो या मरो वाली नीति तो हमेशा चलती आई है। तो गोकुला है जगह लास्ट में रिया तो नहीं, लेकिन वह एक दिशा दे दी जाटों ने कि वहां पे भी राज कर सको, और इन काल जेरे दम माते वहां पे इन मुगलों है जको टक्कर ले सको, और मुगलों रे हमी वहां पे ऊपरों भी राज स्थापित कर सको। तो आ गोकुला जाट जकी दिशा दी थी, इन दिशा रे बल माते ही भरतपुर राजघराने री स्थापना हुई, और उनमें आगे कई चरण है, और राजा राम जी आगे कीकर इन राज्य ने बढ़ायो है, और आगे बढ़ते बढ़ते सूरजमल जी तक कीकर गयो है। इन बात रो जिक्र पे काले दूसरी बात में जरूर करोला। तो बात आपने कड़ी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कर रखी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बात आपने बढ़िया लगी है, गौरव वाली बात लगी है, तो आप अपने दोस्तों रे हाथे भी इन बात ने शेयर करना मत भूलजो। जो भी आप शेयर करनी चाहो, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी शेयर करनी चाहो शेयर जरूर कर दो, क्योंकि ए इतिहास रा गम्यूड़ा पन्ना है, जका पन्ना कदई अपने पढ़ाया नहीं है, लेकिन औपरी जिम्मेदारी बने हैं कि जो को जको टूट हिस्सों पर करने आवे वहाँ पे उन्हें हिस्से ने जोड़ और आप रे हमी प्रस्तुत करो। धन्यवाद। राम राम सा।